ये मेरे हाथ में अंडा है और YouTube की एक वीडियो की वजह से इस अंडे का फंडा शुरू हो गया। रिसेंटली ट्रस्टिफाइड नाम से एक चैनल है जो कि इंडिपेंडेंटली टेस्ट करता है मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को। उसने एक एगोज नामी कंपनी है अंडों की, उसके अंडों को टेस्ट किया और बदकिस्मती से उसके अंडों में एक केमिकल सब्सटेंस पाया गया जिसको AOZ कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ब्लाइंड टेस्टिंग एग्स। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एग्स की ब्लाइंड टेस्टिंग कराएंगे, क्योंकि एग का कोई ऐसा सिंगल ब्रांड नहीं होता जो हर जगह पॉपुलर हो। बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो एग्स के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं जो रीजनल वाइज आते हैं और रीजनल वाइज ही वो पॉपुलर होते हैं। पर एक ब्रांड ऐसा है जो मुझे आप ही लोगों के थ्रू पता चला, आप लोगों के कमेंट्स है बहुत, तो उससे पता चला कि एक ब्रांड है एगोज, जो मोस्टली स्टेट्स में एक नोन ब्रांड है। तो हमने डिसीजन लिया कि इस ब्रांड के एग्स की हम ब्लाइंड टेस्टिंग कराते हैं। तो उस टेस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग इस एग में नाइट्रोफ्यूरॉन ड्रग का मेटाबोलाइट AOZ पाया गया है, जो आप लोगों को हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है और अच्छी खासी मात्रा में पाया गया है, जो कि नाइट्रोफ्यूरेंस एंटीबायोटिक्स का मेटाबोलाइट है। इसका मतलब ये कि अगर किसी जानवर को नाइट्रोफ्यूरेंस दिए जाए, वो एंटीबायोटिक जब टूटती है तो उसका एक मेटाबोलाइट, एक बाय प्रोडक्ट आप कह ले, बनता है जिसे AOZ कहते हैं। और AOZ नोटोरियस है अपनी कैंसरस प्रॉपर्टीज की वजह से। एनिमल स्टडीज के मुताबिक AOZ अगर किसी खुराक में मौजूद होगा तो उससे कैंसर हो सकता है। अब इसकी वजह से पूरे इंडिया में, बल्कि पाकिस्तान में भी और मुख्तलिफ ममालिक में एक बहुत बड़ी तशवीश फैल गई है कि क्या अंडा खाने से कैंसर हो सकता है। और इतनी फेमस कंपनी के अंडों में अगर AOZ मौजूद है तो हो सकता है बाकी अंडों के अंदर भी AOZ मौजूद हो और कैंसर का रिस्क बढ़ जाए। इस बात से तशवीश होती है और होनी भी चाहिए कि वो AOZ कंपाउंड कहां से आया। हालांकि वो कंपनी क्लेम करती है कि वो कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं इस्तेमाल करते, स्पेशली वो वाली एंटीबायोटिक्स जो बैंड है, वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं होती। अगर वो इस्तेमाल नहीं होती तो अंडों के अंदर ये AOZ कैसे आ गया। अब कुछ चीजें इसमें समझने वाली हैं। AOZ डेफिनेटली कार्सिनोजेनिक है, लेकिन दो चीजें मैं आपको समझाता हूं। एक को कहते हैं हैजर्ड और दूसरे को कहते हैं रिस्क। हैजर्ड का मतलब ये है कि खतरा है, वो चीज नुकसान कर सकती है, जैसे AOZ कैंसर कर सकता है। और रिस्क कि कितनी मिकदार में होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तब जाके वो कैंसरस होगा, तब जाके वो कैंसर करेगा। आपको एक मजे की बात बताऊं, सूरज की रोशनी है, ये भी कैंसर कर सकती है। हैजर्ड है, लेकिन रिस्क कितना है, अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है बहुत लंबे अरसे तक, फिर जाके वो कैंसर, स्किन का, जिल्द का कैंसर कर सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि सूरज की रोशनी स्किन कैंसर करती है तो सूरज की रोशनी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी जहां पे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कैंसर कर सकता है, वहीं पे सूरज की रोशनी आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्दो जो एनिमल स्टडीज हुई है ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर तो स्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि इंसानों को अगर देंगे और उनको कैंसर हो गया, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। AOZ अगर जानवरों को दिया जाए तो उनमें कैंसर डेवलप हो सकता है, लेकिन जो मिकदार AOZ की उन जानवरों को दी गई है वो बहुत हाई मिकदार है। और ये जो डिस्कवर हुआ है थोड़ा सा, वो बहुत कम है। आप कह लें कि पहाड़ में जरे के बराबर है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ कंट्रीज में AOZ कंप्लीटली बैंड है। मतलब किसी भी मिकदार में अगर अंडे के अंदर मौजूद नजर आता है तो वो इलीगल है। तो क्या इस्तेमाल करने चाहिए? इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखें, एक बात मैंने आपको बता दी कि AOZ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बैन है। उसकी मिकदार किसी भी थोड़ी सी भी मिकदार हो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी अंडे में पाई गई है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों आई वो। अगर नाइट्रोफ्यूरन एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है तो उन कंपनीज को बैन कर देना चाहिए, उन पे केस होने चाहिए। जो AOZ है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी हो सकता है कि कंटामिनेशन हो गई हो, फीड के अंदर कुछ शामिल हो गया हो मेटाबोलाइट के तौर पे, और उसकी वजह से ये अंडे के अंदर अपीयर हुआ हो। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन मजीद चाहिए ताकि अश्योरिटी मिले, लोगों को थोड़ा सुकून मिले कि अंडा वो खा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अंडों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अंडा एज सच खुद प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कंपनी के अंडों के अंदर AOZ मौजूद था, इसलिए उसको कहा गया कि वो कैंसर कर सकता है। अंडा बजाते खुद नुकसानदेह नहीं है। अंडे के अंदर मतलब इंजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि वो मुर्गी जो बना रही है अंडा, क्योंकि मुर्गी के अंदर वो AOZ गया, क्योंकि वो भी एक अमाइनो एसिड होता है, प्रोटीन ही की एक शक्ल होती है आप कह लें, और वो अंडे के अंदर शामिल हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंडा खाने से आपको कैंसर होगा। बाकी जितने भी कंपनीज हैं जो अंडे मौजूद हैं मार्केट में, उनको देखा जाना चाहिए, और अगर उनमें वाकई में AOZ डिस्कवर होता है, पता चलता है कि उनमें AOZ है, तो उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उन कंपनीज के ऊपर केस होने चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आप क्या अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखें, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो छोटे लेवल पे अंडे, जिन्होंने मुर्गियां रखी होती हैं, वो अंडे तो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होंगे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स एज सच इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जो बड़े पैमाने पे बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर उनमें कुछ ऐसा चल रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें चल रहा है,
अभी जो कंपनी एगोज के नाम से है, उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा है कि AOZ वो नहीं इस्तेमाल करते, एंटीबायोटिक्स वो इस्तेमाल नहीं करते, और उन्हें नहीं पता कि ये कहां से आ गया, किसी फीड से आ गया या कहीं से भी आ गया। और उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशंस करवाई है, दोबारा से लैब टेस्ट करवाए हैं और AOZ नहीं मिला। ऑल इन ऑल अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात को समझना बहुत जरूरी है, हमारी जो बरसीर की सब कॉन्टिनेंट की खुराक है वो बदकिस्मती से प्रोटीन में उसकी कमी होती है। हम खाते हैं रोटी, सालन खाते हैं, और रोटी सालन दोनों में ही प्रोटीन इतनी ज्यादा नहीं होती, रोटी में भी इतनी नहीं होती, गोश्त बहुत सारे लोग वैसे ही नहीं खाते, फिर बच जाते हैं अंडे। अब अगर अंडे भी कोई इस्तेमाल नहीं करता तो उनमें प्रोटीन की कमी हो सकती है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये एक इतना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, अगर आप इसको भी छोड़ देंगे आपको न्यूट्रिशन वाइज बहुत नुकसान हो सकता है।